हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वो सेट नंबर 9 होगा, यानी इससे पहले हम लोग 8 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इन सारे पेपर का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं एजुकेशन लवर विपिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उस 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्न जो होंगे वो 25 प्रश्न जीके के प्रश्न होंगे। उसके बाद 25 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है, यानी कैसा पानी होता है। समुद्री निकायों या समुद्र में यह खारा पानी होता है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ की मांग की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय कुमार। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो कि है भारत रत्न, इसकी शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में। और इसे सर्वप्रथम किनको दिया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था भारत रत्न। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में डैश में तिरुवनंतपुरम नगर के सबसे कम उम्र के मेयर बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्या राजेंद्रन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे आप ORS घोल भी कहते हैं, की अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दस्त या डायरिया। 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अली वर्दी खान। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। तो इसकी अधिकतम लागत है 10 लाख। अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ ATM खोला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीन। बीन एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। तो इस लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी कहाँ जगह है, तो प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सज़ा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना डैश तक बढ़ाया जा सकता है।
या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुर्माना 10 रुपये। अगला प्रश्न है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है। डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं जो कि भ्रंश घाटी से बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सोप्लैनेट। इन विच इनकम ग्रुप डज इंडिया फॉल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम क्लासिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में स्कूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जबकि स्मैश, ड्यूस और एस ये सारे शब्द जो हैं लॉन टेनिस से संबंधित हैं। भारत ने किससे पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल डैश पदक जीते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 11 पदक जीते। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न होगा, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया राजस्थान में। नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि डैश पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्षांकन। पिट हाउस डग इनटू द ग्राउंड विथ a step leading into them were found at the डैश आर्कोलॉजिकल साइट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्ज होम। IPL 2020 में कौन सी 4 टीमों ने प्ले ऑफ खेला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य का संबंध है मिजोरम से। बेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था बेट्टी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल। बेट्टी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। अब है इसके बाद 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। पराग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो पराग का समानार्थी शब्द हो जाएगा केसर। पराग का समानार्थी शब्द केसर होगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए तो जिसमें कोई विकार ना हो तो उसे कहते हैं निर्विकार। अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमर का विलोम शब्द होगा मर्त्य। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो त्रुटि ढूंढना है। केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। तो केवल इसलिए ये गलत है। केवल इसीलिए गलत है यहाँ। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है और जिसमें त्रुटि नहीं है उसे लिखना है त्रुटि नहीं है। तो पक्षीराज गरुण, ये गरुड़ होता है, भगवान विष्णु के वाहक हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो यही गलत हो जाएगा। पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं
ये यहाँ पूरे वाक्य यहाँ से गलत है। मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना का सही अर्थ हो जाएगा विश्वासघात करना। लाल गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गाल फुलाना मतलब रूठना। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। अकिंचन फिर भी इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं भाल सजा कर दया स्वीकार लेना समर्पित। ये कही कविता था। तन समर्पित मन समर्पित प्रभु तेरा मेरा जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत अच्छा था, कहीं कोई बोल रहा था, याद हो गया। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ देखिए प्रमुख, प्रमुख यहाँ सही है, बाकी बाद ये सारे गलत है। अब देखिए इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वो गलत है, उसमें चुनना है। बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो यहाँ बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, समस्या नहीं समस्याएं, बहुत सारा ये बहुवचन है तो इसीलिए। मैंने दूध पीकर स्कूल गया, तो मैंने दूध पीकर स्कूल नहीं गया, मैं दूध पीकर स्कूल गया, ऐसा होना चाहिए था। हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, यानी हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा ऋतुराज। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ कृषांगी ये सही है, ये सब गलत है। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम शब्द अस्त। अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए मगर चमड़ी उधेर कर रख दूंगा, तो यहाँ होगा चमड़ी उधेर कर रख दूंगा, यहाँ मगर यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। लकड़ी वाला लड़की, लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से डैश रही थी, तो झांक रही थी। लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से झांक रही थी। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो ये पहले ही देख चुके हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है अकिंचन। हमारे गांव में एक डैश की स्थापना हुई, तो हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। भारत में अनेकों राज्य हैं, तो रेखांकित शब्द कौन से कारक से वाक्य अशुद्ध है? तो वचन संबंधी गलती है। भारत में अनेकों राज्य, ये वचन बहुवचन नहीं होता है, एक वचन बहुवचन, तो इसमें अनेकों नहीं हो जाएगा। हम जहाँ अनेक हो ही गया तो बहुवचन का है। भारत में अनेक राज्य हैं, ऐसे होना चाहिए। वकीलों ने कागजात की डैश की, तो वकीलों ने कागजात की दर्शन की गलत, सर्वेक्षण की गलत, निरीक्षण की गलत नहीं, वकीलों ने कागज की जांच की। अब देखिए खाली स्थान दिया हुआ है और लगभग सभी सेट में ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको मुफ्त में मिल जाए। मुफ्त में इसीलिए बोलते हैं कि आप गौर से पढ़िएगा तो कौन सा शब्द इसमें अटेगा वो आपको पता चल जाएगा। देखिए एक के लिए कौन सा शब्द होगा, खाली जगह एक के लिए, तो पहले पढ़िए आपको। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का डैश हो सकता है। तो मनुष्य जाति का क्या हो सकता है? विरोध हो सकता है, सम्मान हो सकता है, नुकसान हो सकता है, नहीं, मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। देखिए कितना आसान है। अब है दो में क्या हो, यहाँ क्या बढ़ाएगा? तो मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। उसके बाद धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक डैश सा और महातुच्छ उपाय है। तो ये मंगल का एक साधारण, आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। अब है खाली जगह 3 में क्या आ जाएगा, यानी धन की डैश करना नास्तिकता है, तो धन की पूजा करना नास्तिकता है। अब 4 में क्या भराएगा, तो उसी डाल को स्वयं की कुल्हाड़ी से डैश है, तो स्वयं की कुल्हाड़ी से काटना है।
गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए क्या आएगा? तो 5 के लिए आएगा अपने प्रियजनों से रहित डैश किस काम का? तो अपने प्रियजनों से रहित राज किस काम का? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 10 का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग का भी वीडियो स्टार्ट हो गया है, रीजनिंग का पहला सेट स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर अपनी वो देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स आपका खाली है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट दूसरा वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लोग का टोटल टारगेट है कितना सेट का अध्ययन करने का? 63 सेट का अध्ययन। टोटल 63 सेट में 2021 में SSC GD ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो वो सारे 63 सेट का आप एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे तैयारी करना है। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।